सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन सी, जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, सिंगापुर के। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया के साथ। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इस एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा, जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? ऑप्शन बी, 6.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अंतिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.4% रह जाएगी, जो पिछले साल 8.2% थी। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविड स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविड स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल हैं और इन्हें युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एमआईटी ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी से साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को रोहिणी, नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यह नई सुविधा जो 2.92 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगी और लगभग 187 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन डी, हनोई को। यहाँ PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अधिकतम दैनिक जोखिम से 15 गुना अधिक है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन सी, ओम बिरला ने। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन डी, राप्ती नदी पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में बहने वाले नालों की सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जल शुद्धिकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग करके नदी की परिस्थिति स्वास्थ्य को बढ़ाना है।